हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संघर्ष स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, मैंने ये वीडियो राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट लेवल 2 एसएसटी के लिए जो भी बुकलेट्स थी मेरी, उसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जब 2021 में मैंने रीट लेवल 2 का एग्ज़ाम दिया था एसएसटी से, तो उसमें मेरे 150 में से 130 मार्क्स है जो आए थे। वो एग्ज़ाम गवर्नमेंट द्वारा पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया गया था। उसके बाद जो पात्रता एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसमें 150 में से मेरे 123 अंक प्राप्त हुए थे। मेरा दूसरी पारी में एग्ज़ाम था 23 तारीख को। आज हम इस वीडियो में मैंने क्या बुक पढ़ी थी उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। मैं आपको पात्रता परीक्षा के बारे में जो बुकलेट है उसके बारे में बताना चाहूँगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं जो 3rd ग्रेड का मेन एग्ज़ाम होता है उसके बारे में, जो एसएसटी का पेपर है उसके बारे में, और हिंदी का पेपर अलग से होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो हाँ, हम बात कर रहे थे, सबसे पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यानी कि मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो मनोविज्ञान मैंने डॉक्टर अशोक पारिक और लक्की आहूजा मैडम की एक बुक आती है चेवन प्रकाशन नाम से, अशोक पारिक और लक्की आहूजा, आप ये बुक ले आना। इस बुक्स में से जब मैंने इस बुक को पढ़ा था तो मेरे इस बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में 28 क्वेश्चंस राइट हुए थे। कितने हुए थे? 28 क्वेश्चन। 30 में से 28 क्वेश्चंस राइट हुए थे। तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, बहुत ही शानदार बुक, एकदम सरल भाषा में लिखी गई है। तो बाल विकास के बारे में ये बुक आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग हिंदी की। तो हिंदी व्याकरण, जो कि भाषा प्रथम के रूप में आप सिलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, यूट्यूब पर आशीष सर के वीडियो है, आशीष चौधरी सर के ग्रामर, करीब 35 से 40 वीडियो है इनके। बहुत ही शानदार व्याकरण के बारे में कॉन्सेप्ट से समझाया गया है। आप अगर वो कॉन्सेप्ट समझ गए तो हिंदी व्याकरण को आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर बुक की बात करें तो बुक में आपको 9 to 12 आरबीएससी की पहले बुक चलती थी हिंदी व्याकरण की। 9 to 12 आरबीएससी की अपनी बुक चलती थी, हिंदी व्याकरण नाम से है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को अगर ये मैटर कम भी लगे, मेरे हिसाब से ये मैटर हिंदी व्याकरण यानी कि रीट पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही पर्याप्त है। अगर आप और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं राघव प्रकाश की बुक। जो राघव प्रकाश सर है उनकी बुक्स आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये आशीष सर के वीडियो आप ज़रूर देखना, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। मैंने आशीष सर से हिंदी व्याकरण पढ़ी थी। उसके बाद मैंने जब 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था हिंदी का, उसमें मैंने हिंदी एक दिन भी नहीं पढ़ी। उस कॉन्सेप्ट से ही मेरे हिंदी में भी सिलेक्ट हुआ था मैं, और हिंदी में मेरी 611वीं रैंक आई थी पूरे राजस्थान में, और मैं हिंदी से सिलेक्ट हुआ था। और सामाजिक से भी सिलेक्ट हुआ था, उसमें मेरी 243 मतलब 243वीं रैंक आई थी। तो आपको हिंदी के बारे में मैंने बता दिया है, हिंदी व्याकरण के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे संस्कृत, जिसका भाषा द्वितीय के रूप में संस्कृत जो सिलेक्ट करता है उसके बारे में बताना चाहूँगा बुक। तो संस्कृत व्याकरण के लिए आपको लोकेश शर्मा सर की बुक आती है चेवन प्रकाशन नाम से, वो आपको ख़रीदनी है। बहुत शानदार, एकदम इजी भाषा में लिखी गई है संस्कृत व्याकरण। तो आप संस्कृत व्याकरण भाषा द्वितीय के लिए इस बुक को पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे
हिंदी और संस्कृत के लिए जो शिक्षण विद्या होती है उसके बारे में। तो हिंदी और संस्कृत शिक्षण विद्या लगभग सेम आती है। तो आपको इसके लिए मैं एक ही बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, वो है लोकेश शर्मा सर की बुक आती है संस्कृत शिक्षण विधियों के नाम से। चेवन प्रकाशन पब्लिकेशन के नाम से ये बुक आती है। लोकेश शर्मा सर की बुक का नाम है संस्कृत शिक्षण विधियाँ। आपको इससे संस्कृत की शिक्षण विद्या भी क्लियर हो जाएगी और इसके साथ साथ आपकी हिंदी की शिक्षण विद्या है वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आप ये बुक ज़रूर खरीदना। लोकेश शर्मा सर की संस्कृत व्याकरण की अलग आती है और संस्कृत शिक्षण विद्या की बुक है जो अलग आती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम भारतीय इतिहास की। तो भारतीय इतिहास में जैसे हमारे टॉपिक दे रखे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल, ये सब टॉपिक दे रखे हैं। तो इसके लिए मैं आपको गाइड करना चाहूँगा आर्य कंपटीशन की गाइड, जो मैंने सेकंड ग्रेड के लिए भी सजेस्ट की थी। आर्य कंपटीशन की गाइड इस बुक्स में बहुत ही गहराई तरीके से दे रखा है। तो जिस तरह से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, टॉपिक एकदम वन लाइनर टाइप इसमें प्रश्न दिए हुए हैं और डिटेल से एकदम समझाया गया है। तो आपको एक बुक अवश्य खरीदनी चाहिए। भारतीय इतिहास के बारे में इससे शानदार बुक है जो नहीं हो सकती। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र की। तो इसमें जैसे कि सेकंड ग्रेड में भी ये टॉपिक मिलते हैं और रेट में भी है, थर्ड ग्रेड में भी है, सब में टॉपिक मिलते हैं। तो आपको कलाम के नोट्स इसके लिए पढ़ सकते हैं और लक्ष्मीकांत की बुक भी पढ़ सकते हैं। दोनों में से एक आप पढ़ सकते हैं। अगर टाइम ज़्यादा है तो आप दोनों पढ़ सकते हैं, नहीं तो एक से आपका काम है जो हो जाएगा। आपको सिर्फ पात्रता परीक्षा पास करनी है, इसके लिए आप एक ही पढ़ोगे तो काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व भूगोल की। तो विश्व भूगोल के बारे में है जो आप कलाम के नोट्स ले आइए। कलाम के नोट्स में बहुत ही शानदार तरीके से विश्व भूगोल को समझाया गया है। नेक्स्ट भारत और राजस्थान की जियोग्राफी भूगोल के बारे में, तो मधुसूदन सर के नोट्स आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के बारे में। तो आरबीडी की सुभाष चारण सर की गाइड या सिखवाइल गाइड, ये राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति के बारे में तो हर एक बुक से आपको सवाल मिल जाते हैं। तो आप दोनों में से एक आरबीडी की गाइड सुभाष चारण सर की या फिर सिखवाल की गाइड खरीद सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट अंतिम बात करेंगे शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे की। तो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे आप लोग कलाम परीक्षा विशेषांक जो निकलता है उससे आप शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं जो पढ़ सकते हैं। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो ये हमने आज बात की है राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल 2 एसएसटी के बारे में। आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक भी पहुंचाइए। देखो मित्रों, ये जो राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा है ये केवल क्वालिफाई एग्जाम होता है। इसके बाद हम लोगों को थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम देना होता है। किसका देना होता है? थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम। तो थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए मैं आपको अलग से बुक पर वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप ज़रूर देखना। आज ये वीडियो बनाया मैंने रेट के लिए और थर्ड ग्रेड के लिए अलग से वीडियो आएगा। तो तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।